जी जी भैया। संविधान सर संविधान दिवस संविधान दिवस की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों देशवासियों को सभी को बधाई। लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद जब देश स्वाधीन हुआ, ऐसे में संविधान के माध्यम से हमारी सारी प्राचीन अच्छाइयों को समेटते हुए दुनिया के भी कई सारे देशों के अच्छे बातों को जोड़ करके जो संविधान की अनुपम देन स्वतंत्र भारत को मिली, हम सबको अपने संविधान पर गर्व है। और हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री इस मामले में और आदर्श है, जिन्होंने अपनी शपथ के बाद पार्लियामेंट को मंदिर के भाव की तरह लिया और संविधान को नमन करके हर बार उन्होंने अपनी अगली प्रधानमंत्री कार्यकाल की पारी की शुरुआत करने के साथ संविधान के अनुच्छेद 370, जिसमें देश में 40,000 निरपराध भाई बहनों को, पुलिस जवान को, आर्मी जवानों को कश्मीर में शहादत देना पड़ी, ऐसे में इस कठिनाई को भी दूर करने का माननीय मोदी जी ने मार्ग प्रशस्त करके हमारे संविधान की पवित्र आत्मा के साथ इतने अच्छे प्रकार से जोड़कर चलने का मौका आज हो रहा है। माननीय मोदी जी के कार्यकाल में एक गरीब परिवार का व्यक्ति आज देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर दिख रहा है। और हम सब ऐसे लोग जिनके घर में कोई राजनीतिक क्षेत्र से नहीं आते, तो सच्चे अर्थ में संविधान की इसी भावना का परिलक्षण है कि हर व्यक्ति जिसके भी परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, जरूरी नहीं कि उनके परिवार का बने। ये संविधान की मूल आत्मा है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित के लिए चुने जाने व्यक्ति का निर्वाचन होना चाहिए। तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश भारत है और आज उसके माध्यम से दुनिया भारत के प्रति नमन कर रही है, तो उसका सबसे बड़ा आधार संविधान है। आइए हम सबको सर यूनिटी मार्च में भी जा रहे हैं, इसके बाद भावांतर योजना का दो आपके बड़े कार्यक्रम हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अपने लिए आज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनने हमारी उस भावना के आधार पर जब देश स्वाधीन हुआ, अंग्रेजों ने चालाकी के आधार पर देश के 600 रियासतों को स्वतंत्र करके भारत को फिर टुकड़ों में देखा था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें प्रधानमंत्री रहते हुए गृह मंत्री के नाते से देश की सारी रियासतों का विलीनीकरण करते हुए वर्तमान के राष्ट्र का सशक्त रूप अगर कहीं बनाया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से। हमारी सारी प्रशासनिक सेवा IAS, IPS सहित जिस प्रकार से UPSC के माध्यम से भविष्य में अधिकारी वर्ग कैसे तैयार होना चाहिए, इसकी भूमिका भी माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खड़ी की। ऐसी कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के विराट व्यक्तित्व को लेकर के केवड़िया धाम में माननीय मोदी जी ने विराट प्रतिमा भी बनवाई और हम सबको गर्व है उनकी 150वीं जयंती में पूरा देश एकजुटता से उनको स्मरण कर रहा है। भावांतर योजना की सोयाबीन, हमारा ये पूरा मध्य प्रदेश सोयाबीन स्टेट है। पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं सोयाबीन होती किसी राज्य में तो मध्य प्रदेश में होती है। ऐसे में 2016-17 की ये भावांतर योजना माननीय मोदी जी सरकार द्वारा जो लागू की गई थी, आज हम किसान भाई बहनों के बीच न केवल ये योजना का लाभ मिल रहा बल्कि शासन का भी बहुत सारा श्रम और पैसा बच रहा है जी। एक तरफ हमारा किसानों को लंबी लंबी लाइन में तुलावटियों के आगे खड़े रहना, वहाँ कठिनाई उठाना, FAQ और 50 तरह की झंझटों के बीच सीधा माल तोलो और भावांतर का लाभ लो, ये बड़ी सौगात है मेरी अपनी ओर से एक बार फिर किसान भाई बहनों को। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।